आए दिन सड़क पर होने वाले ऐसे हादसों की खबरें दिल दहला देती हैं। कुछ खुश नसीब होते हैं जो बच जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का दर्द और भी ज्यादा होता है जो बच तो जाते हैं लेकिन उनकी बाकी बची हुई जिंदगी बैसाखी और व्हीलचेयर के सहारे गुजरती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन। वक्त ये आ गया है कि हम रोड सेफ्टी को लेकर अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएं ताकि सड़कों पर इस तरह के हादसे घटे और लोग बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं। देखिए मीनाक्षी, आप सावधानी की बात कर रही है, लेकिन आजकल तो ज़माना ऐसा है कि लोग इतने फर्राटे से कार और बाइक्स चला रहे हैं सड़कों पर, जैसे गाड़ी सड़क पर नहीं हवा में उड़ रही। बिल्कुल हुसैन, जबकि एक नई स्टडी कहती है कि अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर या उससे ऊपर की रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं तो दूसरों को छोड़िए, आपकी अपनी रीढ़ की हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, दरअसल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ड्राइव करना सेफ माना गया है, लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड इससे ज्यादा है तो एक्सीडेंट होने पर शरीर का फैट और मसल्स झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो झटका लगता है, और इसका असर रीढ़ की हड्डी पर भी बहुत बुरा पड़ता है। जो बात हुसैन आपको समझा रहे हैं उससे तो ये साफ है कि जितनी ज्यादा गति होगी, स्पीड होगी, उतनी ज्यादा दुर्गति होगी, यानी खतरा उतना ही बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक आप इससे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कार की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और टक्कर आमने सामने की हो जाती है तो इसमें सवार लोगों के सीरियस स्पाइनल इंजरी का खतरा 85% तक बढ़ जाता है। और मीनाक्षी, यही वजह है कि पिछले 25 साल में जहां मोटर एक्सीडेंट से स्पाइनल इंजरी के मामले 30% थे, वो बढ़कर अब 45% हो गए हैं। और वैसे ही देश के 80% लोग तो कंधे, पीठ, कमर की किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ ही रहे हैं। ऐसे में स्पाइनल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जिंदगी की खूबसूरती को समझिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थोड़ा सा देर पहुंच जाइएगा अपनी मंजिल पर, लेकिन सेहत के साथ पहुंचिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। और ये सारी चीज़ें, सेहत का ख्याल आपको कैसे रखना है, ये सारी बातें आपको स्वामी जी बताएंगे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, गति तो अच्छी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गति कि अगर दुर्गति होने लगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। उष्ट्रासन से की देखो, करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की तो दर्दनाक मौत हो जाती है मेरे भाई बहन। और आपने ठीक कहा, जो बच जाते हैं वो ज़िंदगी भर कहराते रहते हैं। कमर टूटी हुई है, घुटने टूटे हुए हैं, हाथ पैर टूटे हुए हैं, गर्दन टूटी हुई है और चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो गई है। ये उष्ट्रासन जो न कर पाए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। चलो, ये उष्ट्रासन थोड़ा कठिन लगता है तो आज हम ये करीब 10-12 अभ्यास है, इनको पहले बता देते हैं। और साधारण लोगों से लेकर के साइरस मिस्त्री का हमने देखा, लाखों करोड़ का साम्राज्य, बस बेल्ट नहीं बांधी हुई थी, जोर से एक्सीडेंट हुआ, कार से इतनी दूर जा कर के पड़े कि जिंदगी का खेल खत्म हो गया। कहते न, दुर्घटना से देर भले, आपने भी अभी कहा कि घर पर बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन लोग हैं कि इतने लापरवाह होते हैं। घूमा तो मैं भी हूँ करीब 25 लाख किलोमीटर, 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा देश में घूमा हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से कोई एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। देखो, ये भी एक बात होती है कि आप जब सजगता के साथ रहते हो तब इन हादसों से बच जाते हो। और थोड़ा बहुत कहीं झटका लगा, अब इतने स्पीड ब्रेकर, अब तो सड़कें काफ़ी अच्छी हो गई हैं, जिसमें हम घूमते थे पूरे देश भर में। ओहो, मध्य प्रदेश से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के, कुछ प्रांतों में तो सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा, गड्ढे में सड़क है, सड़कों में गड्ढे, कुछ पता ही नहीं लगता था, ये हालत रहती थी। और ऐसी परिस्थितियों में भी हमने अपने कमर का कबाड़ा होने से बचाया। स्वामी जी, मुश्किल ये है कि सावधानी पूर्वक चले। जिंदगी में भी मैं यहाँ, मुझे आधा किलोमीटर भी चलना होता तो बेल्ट बांधता हूँ और योग करते रहे। तो बाजार जो सजा है स्वामी जी, उसने सेकंड के 20वें हिस्से में, सेकंड पर सेकंड की जो एकदम से गाड़ी की रफ्तार बढ़ने का जो तरीका है वो इतना ज़्यादा हो चुका है। और सड़क पर अगर आप चाहें भी कि थोड़ा सा धीरे चल लें तो अगल बगल की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको नहीं चलने देती हैं कि भाई ये 60 में क्या चल रहा, भाई तू किनारे हो जाए। इस तरह की भावनाएं शायद चलाते चलाते लोग एक दूसरे को देख कर दे रहे होते हैं। लेकिन आज अपने कार्यक्रम के जरिए स्वामी जी हम लोगों को ये बताने की कोशिश करने वाले हैं कि तेज़ रफ्तार गाड़ियां दरअसल कैसे उन पर बुरा असर डाल रही हैं और उनके शरीर को बिगाड़ रही हैं।
और सबसे बुरा असर जो है वो स्पाइन पर पड़ रहा है। वैसे भी पिछले 25 सालों में गाड़ियों के चक्कर से सीरियस स्पाइनल इंजरी के जो मामले काफ़ी बढ़े हैं। रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाने वाले योगाभ्यास स्वामी जी ऐसे में बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि लोग घंटों घंटों बैठ कर ड्राइव करते हैं और बहुत तेज़ रफ्तार में दौड़ रहे होते हैं, 100-150 की स्पीड में। तो स्वामी जी आज सेफ ड्राइविंग की सलाह के साथ ज़रा पहले रीढ़ की हड्डी को मजबूत करवाइए। तो देखो, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। मकरासन के 2 अभ्यास, एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। ये फिर भुजंगासन के 4 अभ्यास, शलभासन, फिर धनुरासन। शलभासन के 4 अभ्यास, धनुरासन के 2 अभ्यास। फिर जब बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाती है ना रीढ़ की हड्डी, तो हमारे इधर अजीत राणा जी, आशीष जी, गौरव जी, हेमंत जी जो थेरापी कर रहे हैं ना, ये भी अप्रतिम है। एक तरफ कायरोप्रैक्टिक है, दूसरी तरफ एक्यूपंक्चर है, फिर एक्यूप्रेशर भी कराते हैं और आवश्यकता करने पर रक्त मोक्षण भी कराते हैं। फिर अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, श्रेहन, स्वेदन देते हैं, बस्ती देते हैं, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती। ये बड़ी ज़बरदस्त है। हमारे पुरखों ने स्वामी जी जब खुद आप ड्राइव इंतजाम करते तो हैं ऐसे कभी, किए हैं हमारे आरोग्य के। तो मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जाते हैं जी मेरे भाई, जब आप खुद ड्राइव कर रहे होते हैं कभी? तो देखो, ये थोड़ा आपने असमंजस्य वाला प्रश्न पूछ लिया। मुझे स्पीड पसंद है यद्यपि तो जो है मैंने मोटरसाइकिल जो है 100-125 और गाड़ी 150 तक चलाई हुई है, लेकिन मैं वही चलाता हूँ बिल्कुल ऐसा 100% सेफ जोन हो। राजस्थान में मैंने चलाई है, दिल्ली से ये जो लेकिन मथुरा, स्वामी जी उससे आगरा पहले हाईवे आपने है अपनी ना, रीढ़ की हड्डी को भी बहुत वहाँ मजबूत पर कर रखा है, जहाँ पर और उसके साथ साथ हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की दुआएं जो तो मैं है वो सबसे आपके इर्द गिर्द एक हाला बन करके चलती हैं। तो पहले ये सारी चीजें और लोग कर लें, फिर किसी सेफ जोन में जाके वो भी ड्राइव कर लेंगे। सेफ जोन में, और फिर देखो हमारे आगे पीछे फिर सिक्योरिटी आदि होती है ना, तो वो फिर वो चीज़ों को क्लियर कर लेती है। और ये अपवाद रूप में कभी चला है। नॉर्मल स्पीड मैंने रखी हुई है 60 भीड़ में, और हाईवे के ऊपर 80 से 100, बस ये स्पीड रहती है। और फिर उसमें चौकन्ने रहना पड़ता है। देखो, ये तो ज़िंदगी तो हमेशा सावधानी की, और योग कहते हैं अवेयरनेस इज योगा। तो देखो, ये अभ्यास तो अधिक स्पीड में और असावधानी पूर्वक तो गाड़ी कभी ना चलाएं, और पहले से ही करीब आधा 1 घंटा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चले। और मैं तो गाड़ी में ही ऑफिस का भी काम कर लेता हूँ। ये तो मैंने एक्सेप्शन के रूप में स्पीड वाली बात बताई, लेकिन जो है आज देखो इतना चलने के बाद भी हमने अपनी कमर का कबाड़ा नहीं होने दिया, कोई बखेड़ा नहीं। ये बड़ी बात है। कोई ये एक्सीडेंट इतना नहीं होने लाखों दिया। किलोमीटर का हमारे सफर किसी आपने भी करने के प्रकार बाद से भी एक्सीडेंट होता तो वो तो वर्ल्ड ब्रेकिंग बन जाती है। बिल्कुल, और इस स्तर पर आप खुद को रखते हैं कि आप पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, और इसीलिए हम आपको विश्व गुरु, विश्व योग गुरु के तौर पर आपको पूरी दुनिया जो है वो बुलाती है।